नाज़रीन, रूस कहने को तो रूस एक क्रिश्चियन मुल्क है और एक बहुत बड़ी फोर्स भी है दुनिया की। हिस्टोरिकली रूस इंडिया की फेवर में रहा है, ख़ास तौर पर जब रूस सोवियत यूनियन हुआ करता था। लेकिन अब आहिस्ता आहिस्ता साफ नज़र आ रहा है कि रूस का झुकाव इंडिया से हट रहा है, और बल्कि ये भी देखने में आया है कि रूस अब मुस्लिम वर्ल्ड की तरफ झुकता हुआ नज़र आ रहा है। आपने हाल ही में देखा कि इसराइल और हमास की जो गुज़िश्ता महीने जब जंग हुई थी, इसमें अमेरिका इसराइल के साथ खड़ा था और हर तरह की मदद भी की इसराइल की। लेकिन जंग बंदी हुई है तो रूस की एक धमकी भी हुई है, जो कि उसने इसराइल और अमेरिका दोनों को दी, जिसके फ़ौरन बाद रात के 2 बजे इसराइल की सिक्योरिटी कैबिनेट ने मीटिंग बुला के ये अनाउंस किया था कि हम जंग बंद कर रहे हैं। लेकिन क्या कभी आपने सोचा है कि रूस का अचानक से मुस्लिम वर्ल्ड के साथ बेहतर ताल्लुक़ होना, इसकी क्या वजह हो सकती है? और अमेरिका और रशिया दोनों क्रिश्चियन मुल्क हैं, लेकिन फिर भी हिस्टोरिकली एक दूसरे के अगेंस्ट क्यों रहे हैं पिछले कई डेकेड से? कुछ बेवकूफ़ ये समझ रहे होते हैं कि मज़हब का फॉरेन पॉलिसी में कोई किरदार नहीं होता, लेकिन ये थ्योरी बार बार फेल होती हुई नज़र आई है। आपने अभी भी देखा गुज़िश्ता महीने यूरोप के दरवाजे पर कायम मुल्क तुर्की से लेकर मिडल ईस्ट के अंदर ईरान और साउथ एशिया के अंदर पाकिस्तान समेत कई मुल्क इसराइल के ख़िलाफ़ क्यों इकट्ठे हो गए थे? अगर मज़हब का कोई ताल्लुक़ नहीं है फॉरेन रिलेशंस के साथ, तो ये सारे मुल्क क्यों इसराइल के ख़िलाफ़ एक पेज पे आ गए थे? बहरहाल रूस, अमेरिका और अमेरिका के जो यूरोपीय इत्तेहादी हैं, इनके अंदर एक बहुत बड़ा फ़र्क है, और वो ऑर्थोडॉक्स ईसाईयत और कैथोलिक ईसाईयत का फ़र्क है, जिस पे हम आने वाले प्रोग्राम्स में बात करेंगे कि इनमें फ़र्क क्या है। ये दोनों तरह की जो ईसाईयतें हैं, इनमें क्या फ़र्क है, इस पे हम आपको बताते रहे हैं असल में कि 3 तरह की ईसाईयत हैं मेनली दुनिया में। एक प्रोटेस्टेंट्स हैं, एक कैथोलिक्स हैं और एक ऑर्थोडॉक्स हैं, और इनका फ़र्क भी हम आपको बताते रहे हैं। और इनमें से जो ऑर्थोडॉक्स हैं, ये बाकियों से थोड़े से अलग हैं, और मेनली ऑर्थोडॉक्स रूस में रहते हैं। अच्छा, आज का हमारा सवाल इंडिया और रूस के तेज़ी के साथ गिरते हुए रिलेशंस के ऊपर है, और कुछ हम आपको हिस्ट्री के बारे में भी बताएंगे कि दुनिया की हिस्ट्री किस तरह से आज के हालात पे रिफ्लेक्ट हो रही है। आज से 11 दिन पहले 27 मई को ब्रॉडर व्यू के एपिसोड नंबर 410 में हमने एक बात की थी कि ये जो इंडिया ने अमेरिका के साथ लॉजिस्टिक एक्सचेंज, मेमोरेंडम ऑफ एग्रीमेंट और बीका समेत अहम तरीन मुआहदे साइन कर रखे हैं बीजेपी सरकार आने के बाद, इसका शायद अभी तक इंडिया को असर नहीं है। इंडिया के कर्ता धर्ताओं को एहसास नहीं हो रहा कि ये किस कदर बड़ी भयानक गलती बीजेपी ने की हुई है इंडिया को लेकर। और इससे इंडिया ने सिर्फ अपना चाइना वाला रिलेशंस ख़राब नहीं किया, बल्कि रूस के साथ भी जो उसके बड़े बेहतरीन रिलेशंस थे, इनके ऊपर भी एक बम फोड़ दिया है। और रूस के साथ अपने रिलेशंस को दोस्ती से हॉस्टिलिटी में बदलने का पूरा इंतज़ाम बीजेपी कर चुकी है, एक बीज बो चुकी है, और आने वाले दिनों में ये बीज बड़ा होकर एक दरख्त बन सकता है। और इस एपिसोड में हमने ये भी बात की थी कि जब इंडिया नियर फ्यूचर में चीन के ख़िलाफ़ और अफ़गानिस्तान के अंदर रशिया, चाइना, पाकिस्तान के जो सपोर्टेड ग्रुप्स हैं, इनके ख़िलाफ़ अगर इंडिया से बैठकर अमेरिका कार्रवाइयाँ करेगा और इंडिया के अड्डों से कार्रवाइयाँ करेगा, तो क्या रूस चुप करके देखता रहेगा? आपको क्या लगता है? रूस देखता रहेगा कि उसके जो सपोर्टेड ग्रुप्स हैं वो उनकी पिटाई होती रहे अफ़गानिस्तान के अंदर? लाजमी तौर पर रूस भी उन ग्रुप्स को मज़ीद तेज़ करेगा जो कि अमेरिका और उसके इत्तेहादियों के ख़िलाफ़ लड़ रहे होंगे, और अमेरिका का इत्तेहादी यानी इंडिया, विच मीन्स रूस और इंडिया के रिलेशंस में मज़ीद टेंशन्स, मज़ीद खटाई आती जाएगी। तो अगर ग़ज़वा हिंद शुरू होती है तो उसकी इब्तिदा इंडिया के इस तरह के नाजायज़ एक्शंस की वजह से शुरू हो सकती है, इन विच दे आर ट्राइंग टू ऑफर देयर ओन सॉइल टू यूएसए अगेंस्ट अदर कंट्रीज ऑफ दिस रीजन। ऑफ कोर्स इसमें रूस, चीन भी कोई रोल प्ले कर सकते हैं। तो बात विक्रम सूद ने 2.5 साल पहले कर दी थी कि ग़ज़वा हिंद शुरू हो सकती है, लेकिन इसके अंदर एक दजल कर गए ये कहकर कि पाकिस्तान ये जंग शुरू कर देगा। लेकिन ये गलत बात है, इंडिया खुद ये सिलसिला शुरू कर चुका है। अलबत्ता ख़त्म इसको फिर पाकिस्तान और एंटी यूएस जो फोर्सेस हैं, जो कि अफ़गानिस्तान में डिफीट कर चुकी हैं अमेरिका को, ख़त्म इसको फिर ये करेंगी। लिहाजा ये एक बहुत बड़ा ब्लंडर है जो कि बीजेपी सरकार कर चुकी है, इंडिया के फ्यूचर के साथ एक बहुत बड़ा खिलवाड़ कर चुके हैं।
एक तरफ वो चीन को मुकम्मल तौर पर अपना दुश्मन बना चुके हैं। चीन अपनी फौजें लेकर बॉर्डर पर खड़ा हुआ है, ट्रेनिंगें हो रही हैं चीनी फौजियों की, वेपन्स वहाँ पर टेस्ट किए जा रहे हैं। ये क्यों हो रहा है? अब ज़रा न्यूज़ देखें तो सही कि बॉर्डर्स पर सूरत हाल क्या बनी हुई है। इंडियन मीडिया तो बस मोदी जी ग्रेट दिखा रहे होते हैं सारे दिन, लेकिन बॉर्डर्स पर सूरत हाल ख़राब बनी हुई है। अरुणाचल प्रदेश से लेकर लद्दाख तक बड़ा बिल्टअप हुआ पड़ा है। चीनी फ़ौज खड़ी है, उनके नए नए इक्विपमेंट्स वहाँ पे आ रहे हैं बॉर्डर्स पर। पाकिस्तान के साथ उनके रिलेशंस वैसे ही ख़राब हैं, छोड़ेंगे नहीं पाकिस्तान को, ये नहीं करेंगे वो नहीं। अजीब मकबूतुल हवास किस्म का उनका एक प्रोपेगेंडा जारी रहता है हमेशा पाकिस्तान के खिलाफ। चीन वहाँ से उन्होंने चिढ़ा के बैठे हुए चीन को पाकिस्तान के खिलाफ, कश्मीर की वजह से यहाँ पर हालात ख़राब होते हैं। ये टू फ्रंट वार पहले ही थी, इंडिया टू फ्रंट वार का खतरा पहले ही जाहिर कर रहा था, 2.5 फ्रंट वार, बल्कि वो पाकिस्तान को और चीन को एक साथ मिला रहे थे कि अब इंडिया ने अपने लिए एक और महाज खोल दिया है, अफगान तालिबान वाला, अफगानिस्तान वाला फ्रंट भी खोलने जा रहे हैं अपने अड्डे अमेरिका को देकर। इस बात का इल्म होने के बावजूद कि रूस और चीन अफगान तालिबान के पीछे हैं, और इस फोर्स ने ऐसे ही अमेरिका को नहीं हराया अफगानिस्तान के अंदर, रूस और चीन की हिमायत इनको हासिल रही है। ये याद रहे कि इसराइल से अच्छे रिलेशंस होने के बावजूद फ़लस्तीन वाले मामले पे हिजबुल्लाह और ईरान की वजह से रूस ने इसराइल और अमेरिका दोनों को धमकी दी थी कि अगर जंग ना रोकी गई तो वी आर आल्सो कमिंग। यहाँ भी अगर अमेरिका एक साथ सारे प्रो रशियन और प्रो चाइनीज़ ग्रुप को और तमाम उन मुल्कों से अगर इंगेज हो जाता है एक साथ, जो कि रशिया और चीन की कैंप में है, तो इंडिया के खिलाफ चीन, पाकिस्तान, अफगान तालिबान के साथ साथ रूस भी मैदान में कूद सकता है। और अब रूस ने ओपनली इंडिया से इस चीज़ का इजहार भी करना शुरू कर दिया है कि आप बाज आ जाएं अमेरिकी इत्तेहाद से। प्यूटन ने खुद इंडिया को साफ लफ्ज़ों में वार्निंग दी है कि ये जो तुम अमेरिका और क्वाड और दूसरे जो दादा लोग लेकर आ रहे हो ना इस रीजन में, इससे बाज आ जाओ, डोंट डू दैट। प्यूटन ने कहा है कि पीएम मोदी एंड शी जिनपिंग capable of solving border issues. No extra regional power should interfere. Now then, ये किसको सुना रहा है प्यूटन? अमेरिका को और मोदी को, कि इस रीजन से बाहर की किसी फोर्स को कोई ज़रूरत नहीं है यहाँ आके गंद मचाने की। इंडिया का जो भी मसला है चीन के साथ, इंडिया खुद हल करे, दूसरों को मत लाए बीच में। ये स्ट्रेट, लाउड एंड क्लियर मैसेज गया है इंडिया समेत इस पूरे रीजन को रूस की जानिब से कि रूस भी किसी सूरत अमेरिका को एशिया में बर्दाश्त नहीं करने जा रहा। अगर अमेरिका यहाँ आ भी गया तो ये दो मुल्क और इनके इत्तेहादी अमेरिका को टिकने ना दे शायद, और इस लड़ाई के अंदर नुकसान फिर उन्हीं मुल्कों का होगा जो कि अमेरिका को फैसिलिटेट कर रहे होंगे यहाँ पे। नाउ प्यूटन ने जब ये बयान दिया है कि पीएम मोदी एंड शी जिनपिंग कैपेबल ऑफ सॉल्विंग बॉर्डर इश्यूज, नो एक्स्ट्रा रीजनल पावर शुड इंटरफेयर, प्यूटन के इस बयान को आप चीनी सफ़ीर, जो कि बांग्लादेश के अंदर चीनी सफ़ीर हैं, उनके उस बयान, और जो चीनी डिफेंस मिनिस्टर भी बांग्लादेश आए थे तो उन्होंने भी ऐसा ही बयान दिया था। इन दोनों को साथ मिला के देखें, एक जैसे बयान आते, एग्जैक्टली आपको एक जैसी लैंग्वेज नज़र आती है दोनों के अंदर। चीनी डिफेंस मिनिस्टर ने बांग्लादेश से एग्जैक्टली यही बात की थी कि बांग्लादेश को किसी भी बाहर की फोर्स के अलायंस का हिस्सा नहीं बनना चाहिए, और यही बात अफगान तालिबान ने भी डायरेक्टली कर दी थी नाम लेकर कि रीजन के किसी भी मुल्क को अमेरिका को फौजी अड्डे नहीं देने चाहिए। तो इस रीजन का कौन सा ब्लॉक है, कौन कौन से मुल्क किस टीम में शामिल हैं, ये बिल्कुल अब आपके सामने आ चुकी है चीज़। रूस और चीन एक बात कर रहे हैं, बिल्कुल सेम बात है, वर्डिंग भी सेम है, और अमेरिका और इंडिया अलग बात कर रहे हैं। तो ये दो कैंप वाज़े तौर पर बन चुके हैं इस रीजन के अंदर, और इन दो ग्रुप्स में से आखिरी जीत किसकी होगी ये समझना ज़्यादा मुश्किल बात नहीं है।